Hey developers, this is Shevla Shari and welcome back to the Java tutorial for beginners। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जावा की डेटा टाइप्स को और वेरिएबल्स को। सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आ सके। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो गाइस, जो वेरिएबल्स होते हैं वो सिंपली हमारे पास कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं। जब भी हमें कोई भी कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करनी होती है तो जिन नंबर्स पे हमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती है उनको हम वेरिएबल्स के अंदर रखते हैं और फिर उन पे हम कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। ये जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो इसका आपको आइडिया होता जाएगा। अब जब भी आपने वेरिएबल बनाना होता है तो उसका जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हम टाइप लिखते हैं, डेटा टाइप, और फिर हम अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं और फिर इज इक्वल टू देके उसको कोई ना कोई वैल्यू वगैरह असाइन कर देते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल सा सिंटैक्स है वेरिएबल को बनाने का। अब वेरिएबल को फर्दर डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये क्लियर करता हुआ चलूं कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं जावा के अंदर। सो बेसिकली जावा के अंदर दो तरह की डेटा टाइप्स होती हैं, एक होती हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दूसरी होती हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को कॉमनली हम रेफरेंस डेटा टाइप्स भी कहते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को करेंगे और आने वाली वीडियोस के अंदर हम नॉन प्रिमिटिव और रेफरेंस डेटा टाइप्स को कवर करेंगे। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कॉमनली हमारे पास 8 तरह की होती हैं। उनके जो टाइप्स हैं और जो नाम है वो यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं और इनकी जो साइजेस हैं ये मैंने सेंटर पे लिखी हुई हैं और रेंज जो इनकी है वो मैंने यहाँ पे राइट साइड पे लिखी हुई हैं। तो आपने क्या करना है, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करना है और इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि ये क्या है। अब फर्दर इसको मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूँ तो बाइट के अंदर शॉर्ट और इंट एंड लॉन्ग के अंदर जो हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं वो आपके नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। सो होल नंबर्स वो होते हैं जिनके अंदर पॉइंट नहीं आता आपका। अब जितना बड़ा नंबर होगा उतनी बड़ी आपने डेटा टाइप यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे मैंने इनकी साइजेस और रेंजेस जो है वो मेंशन की हुई हैं। अगर आपने कोई भी वैल्यू -128 से लेके +127 तक स्टोर करनी है तो उसके लिए हम सिंपली डेटा टाइप को बाइट कर देंगे। और अगर इस सेकंड वाली रेंज के अंदर आपने कोई भी वैल्यू को स्टोर करना है तो उसके लिए हम कॉमनली शॉर्ट डेटा टाइप स्टोर करते हैं। लेकिन आप बाइट उठाएं, शॉर्ट, इंट या लॉन्ग, इनके अंदर आपने अब जो वैल्यूज को स्टोर करेंगे वो वैल्यूज आपकी होल नंबर्स होनी चाहिए, जैसे 0 1 2 3 4 5। इनके अंदर डेसिमल वैल्यूज आपने नहीं है लिखनी। डेसिमल वैल्यूज मीन्स के पॉइंट वाली वैल्यूज। उसके बाद हमारे पास होती है फ्लोट एंड डबल। अब फ्लोट और डबल इनके अंदर हम जो वैल्यूज को स्टोर करते हैं वो आपकी डेसिमल वैल्यूज होती हैं। डेसिमल वैल्यूज मीन्स के वो वैल्यूज जिनके अंदर पॉइंट्स आते हैं, जैसे 5.8, 10.2। जिस जिस भी वैल्यू के कोई भी ऐसी वैल्यू जिसके अंदर पॉइंट आएगा तो उसके लिए आपने डेटा टाइप या तो फ्लोट सेलेक्ट करनी है या तो फिर डबल आपने सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद हमारे पास करेक्टर होता है। करेक्टर के अंदर सिंपली अगर आपने एक करेक्टर जो है वो स्टोर करवाना है, जैसे सिंपली ए को आपने स्टोर करवाना है या बी को या सी को, तो उसको हम करेक्टर के अंदर स्टोर करवाते हैं। और बुलियन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कंडीशंस होती हैं ट्रू और फॉल्स। अब या तो आपने ट्रू और फॉल्स, अगर आपने ट्रू और फॉल्स के ऊपर काम करना है तो उसके लिए हम जो है बुलियन सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमारी कुछ डेटा टाइप्स है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब मैं आपको इनको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि ये हम किस तरह से अपना वेरिएबल बनाते हैं। सो डेटा टाइप की जगह पे आपका सिंपली जो है क्या आ जाएगा, कोई भी डेटा टाइप जिस तरह की आपकी वैल्यू होगी उसी टाइप उसकी वैसी ही टाइप आपने यहाँ पे मेंशन करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 5 वैल्यू को स्टोर करना है तो मैंने इंट यहाँ पे लिख दिया और 5 को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आता है वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट नंबर। ये इसका क्या हो गया, सिंपली नाम हो गया वेरिएबल का। अब वेरिएबल के नाम के अंदर कुछ हमारे रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। कभी भी आपका वेरिएबल का नाम, यहाँ पे मैंने इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर जो है मैंने तकरीबन 4-5 इसके रूल्स लिख दिए हैं ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ लें और वेरिएबल्स जब आप बनाएं तो उसमें कोई भी आप मिस्टेक वगैरह नहीं करें। ठीक है, तो इसको आपने वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना है और यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ को प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। कभी भी आपका वेरिएबल का जो नाम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, एक तो रूल ये हो गया। दूसरा दूसरा जो इसके जो तरीका है वेरिएबल को बनाने का, उसके लिए आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं।
अंडरस्कोर की जगह पे आप डॉलर की साइन लगा सकते हैं। लेकिन अंडरस्कोर और डॉलर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल एट द रेट मैंने लगा लिया तो ये आपका गलत हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने हैश लगा दिया तो ये आपका गलत हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं और अंडरस्कोर के अलावा आप डॉलर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हमने सीखी। एक तो आपने नंबर इस्तेमाल नहीं है करना, दूसरा आप स्पेशल करेक्टर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते सिवाय दो के, और वो जो दो स्पेशल करेक्टर्स है उसमें एक अंडरस्कोर है, दूसरा डॉलर है। तीसरा जो इसका रूल है वो ये है कि थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देते हैं। हाँ ठीक है, कीवर्ड आपने कभी भी आपका जो वेरिएबल का नाम हो वो जावा का रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं हो। रिजर्व्ड कीवर्ड का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है, ये जावा का कीवर्ड है। अब आप अपने वेरिएबल का नाम पब्लिक नहीं रख सकते, क्योंकि पब्लिक जो है जावा का एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। आप अपने वेरिएबल का नाम स्टैटिक नहीं लिख सकते, क्योंकि स्टैटिक भी जावा किसी पर्पस के लिए ऑलरेडी इसने रिजर्व करके रखा हुआ है इस नाम को। तो वॉइड भी आप नहीं रख सकते। तो जितने भी जावा के रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं उनको आप अपने वेरिएबल्स के नाम के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे देखते हैं कि आइडेंटिफायर्स, कॉमनली हम लोग वेरिएबल्स को वेरिएबल के जो नाम होते हैं उनको हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। वो आपके केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने n लिखा है, इंट n इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंट n कैपिटल इज इक्वल टू 5। तो अब ये यूं समझिए कि दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ये एक वेरिएबल नहीं है। और इसी चीज को हम केस सेंसिटिव कहते हैं जावा या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं जो कि लीगल आइडेंटिफायर्स हैं। उसमें आप इस तरह से वेरिएबल लिख सकते हैं, डॉलर देखिए आप अपना वेरिएबल लिख सकते हैं, और वैल्यू अंडरस्कोर वैल्यू देके आप अपने वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, और इस तरीके से भी आप अपना जो है वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। और जो इलीगल आइडेंटिफायर है वो ये है कि आप 1 2 3 नहीं लगा सकते, माइनस वगैरह ये आप स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, नंबर्स वगैरह को आप जो है आखिर में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी जो है प्रॉब्लम वगैरह आपको नहीं होगी। तो ये कुछ रूल्स थे वेरिएबल को बनाने के, वेरिएबल के नाम को लिखने के, ये आपने याद कर लेने हैं और इनको जो है आपने प्रॉपर वे में फॉलो करना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर लिख रहा हूँ और इज इक्वल टू 5 मैंने कर दिया है। अब अगर मुझे इस 5 को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे मैं सिंपली फर्स्ट नंबर लिख दूंगा। ठीक है जी। और इसके बाद इंटीजर के अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे जो 5 लिखा है इसको मैं बाइट के अंदर भी स्टोर करवा सकता था, और आपने इसी रूल्स को फॉलो करना है। लेकिन हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो हम कॉमनली क्या करते हैं, छोटी वैल्यूज के लिए हम इंटीजर उठा लेते हैं और बड़ी वैल्यूज के लिए हम लॉन्ग उठा लेते हैं। लेकिन छोटी और बड़ी वैल्यूज वो जो कि होल नंबर्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर डेसिमल पॉइंट वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोट के अंदर में सेकेंड नंबर को स्टोर करवा रहा हूँ और यहाँ पे मैं 10.8 लगा रहा हूँ। तो अब आखिर में आपने क्या करना होगा, यहाँ पे स्मॉल या कैपिटल एफ जो है आपने लाजमी लिखना होगा अगर आपने फ्लोट डेटा टाइप के वेरिएबल आप बना रहे हैं तो। और इसके पीछे रीजन ये है कि बाय डिफॉल्ट जो डेसिमल्स का लिटरल होता है वो हमारा जो है डबल होता है। दैट्स वाई हमें जो है उसको बताना पड़ता है कंपाइलर को कि भाई ये जो मेरी वैल्यू है ये फ्लोट टाइप की है। दैट्स वाई आपने यहाँ पे एफ लगाना होता है। और अगर यहाँ पे मुझे करेक्टर स्टोर करवाना है, फॉर एग्जाम्पल एनी करेक्टर इज इक्वल्स टू ए, तो हम इस तरह से करेक्टर भी स्टोर करवा सकते हैं। और अगर आपने बूलियन वैल्यू को स्टोर करना है तो उसको हम इस तरह से कर सकते हैं, b इज इक्वल्स टू फॉल्स और b इज इक्वल्स टू ट्रू। अब बूलियन के लिए बूलियन में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी कि भाई ट्रू और फॉल्स व्हाट। तो इसको मैं जब हम कंडीशंस पे काम करेंगे तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये लिखना आना चाहिए। ठीक है। इसके बाद बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया। और लॉन्ग में भी हमें क्या करना होता है कि आखिर में जैसे यहाँ पे मैंने एफ लगाया है तो लॉन्ग के लिए हमें एल लगाना होता है, क्योंकि उसमें फिर हमारा जो बाय डिफॉल्ट लिटरल्स होते हैं वो एज अ इंटीजर कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको वेरिएबल्स बना के दिखाए हैं। अब सिंपली मैं इनको फर्स्ट नंबर को जो है मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया है, और कमांड प्रॉम्प्ट पे देखें यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास कुछ लिखा हुआ है। अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन को क्लियर करना हो तो उसके लिए हम लिखते हैं CLS। CLS लिखने के बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये आपका क्लियर हो जाती है स्क्रीन।
और अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ, इसको कंपाइल कर रहा हूँ और मेरे जो फाइल का नाम है वो है datatypes.java। और इसके बाद हमें यहाँ पे सिंपली डेटा टाइप्स को लिख के एंटर प्रेस करना है। तो ये देखिए 5 आपका प्रिंट हो चुका है। अब इसी तरीके से अगर मैं एनी करेक्टर को यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहूँ तो उसके लिए सिंपली मैंने एनी करेक्टर को यहाँ पे लिख दिया है। और अब मुझे अगेन इसको जो है कंपाइल करके रन करना होगा। तो आप देखिएगा कि ए आपके पास लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आपको ये सवाल है कि अगर हमें इनके बीच में कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करनी है तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। सो आई होप कि आपको वेरिएबल बनाने आ चुका होगा और इसके अलावा जो डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनका भी आपको आइडिया हो चुका है और किस तरह से जो है और जो वेरिएबल को बनाने के रूल्स हैं वो भी आपको पता लग गए हैं। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।